जय श्री राम दोस्तों। रामायण में माता सीता के हाथ में घास के तिनके का क्या रहस्य है, जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी। आप सबने देखा होगा कि रावण की कैद में लंका में स्थित अशोक वाटिका में माता सीता जिस वृक्ष के नीचे बैठती हैं, वहां पर वह अपने हाथ में एक घास का तिनका लेकर रखती हैं। जब भी रावण माता के पास आता है तो वह उस तिनके को उठा लेती हैं। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको आज इसी के बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। रावण जब माता सीता का हरण करके लंका में लेकर आया था, तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में छोड़ दिया। तब अशोक वाटिका में सीता जी एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार आकर माता सीता को धमकी देता था, लेकिन माता सीता कुछ भी नहीं कहती थी। रावण ने तो एक बार श्रीराम का वेश रखकर भी माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हुआ। रावण हार थककर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा कि आप तो राम का वेश बनाकर कर गए थे, तो फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, तो उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण माता सीता के पास एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर इसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। ऐसा इस घास के तिनके में क्या है? क्या यह घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ था, तब माता सीता का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ था और महल में बहुत उत्सव मनाया गया था। प्रथा के अनुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता ने भी उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया। जबकि भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली, लेकिन सीता जी उन पत्तलों को बड़े ध्यान से सब देख रही थी कि अचानक ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब वह खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने माता सीता के इस चमत्कार को देख लिया। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया और उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन आप एक बात मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसीलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। इसलिए अगर माता सीता चाहती तो रावण को उस जगह पर राठ बना देती, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्रीराम को रावणवध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदया थी हमारी जानकी माता। दोस्तों, माता सीता की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।